दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो यमन और इसराइल को लेकर के हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये बंदी का। इस बंदी की तस्वीर देखिए दोस्तों, ये एक्स कैप्टिव है, यानी कि जो यरगमाली बनाई गई थी वहाँ हमास के माध्यम से, उसका एक बयान आया है। ईरान का सरकारी चैनल है प्रेस टीवी, उसने छापा। उसने लिखा कि रेप्ड बाई इसराइली ट्रेनर, इसराइल के जो ट्रेनर थे उसके तरफ से उनका दुष्कर्म किया गया। उसने कहा आई फेल्ट सेफर वाइल आई वाज हेल्ड बाई हमास। जब मैं अपने आप को बहुत हिफाजत में समझती थी जब मुझे हमास के लोगों ने पकड़ रखा था। लेकिन ये दरिंदे देखिए किस प्रकार से निकल कर आए हैं। आपको मालूम है कि डच रिपोर्टर थी, जब अफगानिस्तान के लोगों ने उसे यरगमाली बना लिया था तो बाद में आके उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और आकर उसने कहा कि मैं उस सोसाइटी में सेफ नहीं हूँ, लेकिन उनको जिनको आतंकवादी तालिबानी कहते हैं ये लोग, उनके यहाँ मैं सेफ थी। एक तालिबानी मेरे पास आया यरगमाली जब वो बनी हुई थी उस दौरान, और उसने कहा कि बहन अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको आप खुले में ना सुखाया करें, हमारे यहाँ किसी साथी की कोई नीयत ख़राब ना हो जाए, लिहाजा महिलाओं को बहुत ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए। उसने कहा मैं उन तालिबानियों के साथ बेहतर रही और बाद में आकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दुनिया की मगरबी सोसाइटी उस समय नंगी हो गई जब उस रिपोर्टर को, जो वर्ल्ड फेम रिपोर्टर थी, अमेरिका की या फ्रांस की तरफ से रिपोर्टिंग करने गई हुई थी, उसने जब इस्लाम कबूल किया तो उसने कहा मैं इन लोगों के बीच में इनकी एथिक्स को जानी हूं और तुम लोग जानवर हो, सफ़ेद पेशपोश हो। तो ऐसे इसराइल के बीच में यरगमाली ने कहा कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है। खैर, ये खबर मैं उसकी पूरी दिखा देता हूं आपको। एक्स कैप्टिव रेप्ड बाय द इसराइली ट्रेनर आई फेल्ट सेफर। इसने कहा 22 साल की ओल्ड इसराइली वुमेन है हु यूज्ड टू बी हेल्ड कैप्टिव बाय हमास, जो हमास के माध्यम से यरगमाली बनाई गई थी, हैज एक्यूज्ड प्रोमिनेंट तेल अवीव फिटनेस ट्रेनर, तेल अवीव का फिटनेस ट्रेनर था, उसने कहा कि ऑफ ड्रगिंग एंड रेपिंग हर इन हर ओन होम, अपने घर में उसने बदतमीजियां की हैं, वाइल सेइंग शी यूज्ड टू फील सेफर इन द पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस मूवमेंट कैप्टिविटी देन आफ्टर रिलीज व्हेन शी फेस द सेक्सुअल अब्यूज। वही बात कि मैं वहां सेफर थी बनिस्बत इन लोगों के बीच में आके। जानवर तो हैं ये लोग। आप देखेंगे ये 60 मिलियन का जो नेवी का मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था F-18 जो तबाह हो गया है, हॉर्नेस्ट हैज गॉन डाउन ड्यूरिंग द फेल्ड लैंडिंग। ये कह रहे हैं फेल्ड लैंडिंग की वजह से हुआ है। ये ट्रूमैन करके जो बेड़ा था उसके ऊपर ये जहाज रखे हुए थे, लड़ाकू विमान अमेरिका के, इसकी एक की कीमत $60 मिलियन है। ये तबाह हो गया है। दूसरी खबर देखिए, यमन की तरफ से खबर आई है कि यमन ने इसराइल को बहुत बड़ी धमकी लगाई है और उसमें एग्रेशन के बारे में कहा। उसने कहा रिस्पॉन्स इज कमिंग। सीनियर यमन के ऑफिशियल की तरफ से बयान आया है कि वार्निंग टू इसराइली रिजीम फॉलोइंग द लेटर्स इंटेंस एरियल एग्रेशन अगेंस्ट द अरब। वैसे तो ये एरियल ब्लॉकेड लगा चुके हैं, कोई जहाज वहां उड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से एक बयान आया। ये एक खबर है प्रेस टीवी की है, यार इनटू राफा इन्वेजन। राफा में जो वो इन्वेजन कर रहा है इसराइल, अपूर्व एथनिक क्लीसिंग प्लान्स, पूरी तरह से सफाई। बहुत कम एरिया में 16 लाख से 20 लाख लोग ये लाने का, पूरी जगह पर ये कब्जा करना चाहता है। अल्लाह जाने क्या होगा। ये एक फ़लस्तीन का जर्नलिस्ट था नूर अब्दू, किल्ड, ये मारा गया दोस्तों, शहीद हो गया तूफान में। ये बहुत पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को मार दिया लेकिन बोला नहीं है कोई। 30 फ़लस्तीनी जो है रात, और बच्चे 9 चिल्ड्रन, 30 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, 9 बच्चे हैं इसके अंदर दोस्तों। स्कूल के ऊपर बमबारी की है। बुरीजी रिफ्यूजी कैंप में सेंट्रल गाज़ा में इसराइल ने, वहाँ बुरी तरीके से ये आगजनी के सीन है। इसराइल अटैक ने जो स्कूल शेल्टर पर हमला किया है, बुर्जी कैंप में आगजनी है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन वहाँ हमला इतना ज़बरदस्त हुआ है। ये देख लीजिए, ये एग्रीमेंट स्ट्रक बिटवीन वाशिंगटन एंड सना, यानी कि सना और वाशिंगटन के बीच में जो, यानी कि यमन के बीच में जो बात चल रही, मीडिएटेड बाय ओमान। प्रेसिडेंट द पॉलिटिकल सुप्रीम काउंसिल इन यमन मेहदी अल मशद का बयान आया कि यमन जो है पूरी तरह से सपोर्ट करता है गाज़ा को। उसने फिर दोबारा वही कहा कि हम गाज़ा के ऊपर कोई भी वो काम नहीं करेंगे। मशद ने कहा कि स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज टू इसराइली सेटलर्स, और उसने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया इसराइली सेटलर्स को कि तुम जो है यहाँ से छोड़ जाइए देयर होम, उनकी जगहों को, और उनको उनके शेल्टर्स को छोड़ दो, वरना फोर्थ कमिंग यमन रिस्पॉन्स द इसराइली एग्रेशन यमन होदेया पोर्ट ऑन ट्यूसडे, वरना तुम लोगों पे भी हमला हो जाएगा। ये ट्यूसडे के बाद का बयान आया है। मशद ने आगे कहा कि अथॉरिटीज़ ने कहा कि सना इनडायरेक्टली इन्फॉर्म्ड हुआ है
वाशिंगटन ने कहा कि कंटिन्यू एस्केलेशन इन द रीजन विल ओनली इफेक्ट द विजिट द क्रिमिनल ट्रम्प्स। बातचीत चल रही है दोस्तों, अल-मायादीन की भी खबर आ गई है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। कुछ खबरें बाकी रह गई थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ये सीरिया की जो इंटरिम गवर्नमेंट है अल शरा की, उसने अपॉइंट किया अहमद अल हाइस। ये अबू हातिम शुक्रा हैं, इनको फॉर्मर कमांडर थे ये पहले एरल अल शर्किया फैक्शन के, कोई वहाँ शारकिया फैक्शन है, ग्रुप है, उसको इन्होंने न्यूली फॉर्म 86 डिवीज़न का उसको वो बना दिया हेड, चूँकि सीरिया के अंदर भी अब इसराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। F-18 के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, पूरी तरह से डूब गया रेड सी के अंदर। ओमान की तरफ से बयान देख लीजिए, यूएस अंसारुल्लाह ने सीज फायर एग्रीमेंट डिडंट इंक्लूड एनी डायरेक्ट टॉक विदाउट ऑफिशियल। ये अंसारुल्लाह यानी कि यमन की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो बातचीत चल रही है, राइटर्स ने खबर छापी है अखबार में, कि जो डायरेक्ट टॉक है वो बेसिकली सना और वाशिंगटन के बीच में सीज फायर डील की चल रही हैं। ओमान ने अनाउंस किया कि मीडिएट वो कर रहा है डील ऑन द ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे से ही जब से वहाँ पर हमला हुआ है, कन्फर्मिंग द यूएस एग्रेशन ऑन यमन वुड स्टॉप, वो रुक जाएगा, रुक भी गया है। वाइल इन द एक्सचेंज यमनी आर्म फोर्स वुड स्पेयर यूएस शिप इन द रेड सी। यमन के लोग वहाँ पे अमेरिका के रेड लोगों को, शिप्स को रेड सी के अंदर आने की इजाज़त दे देंगे। ओमान ने अनाउंस किया है कि यही बात जो मैंने अब आपको बताई है, यमन की आर्मी ने कहा कि यूएस स्पेयर यूएस शिप इन रेड सी एंड बाबल मंडप स्ट्रेट, बाबल मंडप से भी गुजरने देगा। यूएस के जो है ना लॉस वो कर दिया, उसमें मैं आपको बता चुका। अमेरिका और चीन की बातचीत चल रही है, पहली फॉर्मल टॉक हुई है, ट्रेड टॉक। बात बता रहा हूँ ना, चीन ने इसको खाली सही जवाब दिया है, ये लाइन पर आ गया है, आखिरकार बातें कर रहा है आप सबसे बातचीत करने की। कुछ और खबरें हैं दोस्तों, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये भी खबर हो चुकी है दोस्तों। बात यह है कि अब दुनिया के अंदर, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पिछले एपिसोड में बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये भी बहुत आगे जाने के इम्कानात हैं। हालांकि पाकिस्तान थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कुछ खबरों के मुताबिक नरमी दिखाई दी है। इस हमले के बाद दुनिया की तरफ से पता भी चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। अगर उसके जहन में ये चीन आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, याद रखिएगा। कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह मिल जाए, कोई कहेगा अमेरिका साथ, कोई नहीं आता, किसी की लड़ाई में कोई साथ नहीं आता दोस्तों, याद रखिएगा। अपने अपने देश के अपने अपने इलाकों की खुद ही परवाह करनी पड़ती है, और बेहतर यह है कि दुनिया को खूबसूरत बनाया जाए, ना कि अपनी नाक या अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। इमरान खान को जेल में डाल दिया, बड़ा मौका है, कौम पास में आ गई, कोई कौम पास में नहीं आती है। वो पॉलिटिकल मामला था, वो अलग थे, अब ये देश का मामला, साथ आ जाते हैं सब लोग। तो इसमें ज़्यादा मुत्तहिद होगा अगर पाकिस्तान ये सोचता कि सब पॉलिटिकल बदल दिया, नहीं, वो फिर तो उसके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हम इमरान खान के वहाँ फ्री होने की बातें चलने नहीं लगी हैं। आपको खबर कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ, प्लीज़ राशिद ज़हीर ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में ज़रूर डालें। न्यूज़ 9 टीवी बंद हो चुका, मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। जय हिंद।